ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। उर्दू खबरों के साथ मैं इश्तियाक मलिक। खबरों से पहले हम अपने सामीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि कोविड से महफूज रहने के लिए 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। अब पेश हैं खबरें। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई। चुनाव कमीशन ने वोट शुमारी का काम आसान तरीके पर अंजाम देने के लिए सलामती समेत हर तरह के इंतजाम मुकम्मल किए हैं। पहले पोस्टल वोट गिने जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, पंजाब में 117 और मणिपुर में 60 निशस्तों के लिए कई मरहलों में वोट डाले गए। दोपहर तक इन रियासतों में चुनाव नतीजों की हतमी सूरत हाल सामने आने की उम्मीद है। दरअसल अभी तक के रुझानात के मुताबिक यूपी में बीजेपी 135 और समाजवादी पार्टी 59 निशस्तों पर आगे है। पंजाब में कांग्रेस 12 और आम आदमी पार्टी ने 32 सीटों पर बढ़त बनाई है। उत्तराखंड में कांग्रेस 22 सीटों और बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। मणिपुर में बीजेपी 5 और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि गोवा में बीजेपी ने 11 निशस्तों पर सबकत ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खनमू में कल शाम मिलिटेंटों की तरफ से समीर अहमद भट्ट नामी सरपंच की हलाकत के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। एक ट्वीट पैगाम में उन्होंने इस वाक़े को एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बेईमाना कार्रवाई में मुलविस मुजरिमों को जल्द ही ग़ैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एलजी ने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। जैसे कि पहले खबर दी जा चुकी है कि कल शाम मिलिटेंटों ने श्रीनगर के खनमू इलाके में एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया था। एक और ट्वीट में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुगल कुमार, जो कल उधमपुर में आईईडी धमाके में मारे गए थे, के लवाहिकीन के साथ भी ताज़ियत का इजहार किया है। एलजी ने उधमपुर इंतजामिया को हिदायत दी कि वो सोगवार कुंबे के अलावा जख्मी हुए अफराद को हर तरह की मदद फराहम करें। एलजी ने इस दहशतगर्दाना कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत की है। श्रीनगर में कल मुतअद्दिद अफराद और वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने इंफरादी व इज्तिमाई मसाइल पर मामलात मुशीर मौसूफ की नोटिस में लाए। मुशीर ने ये मसाइल गौर से सुने और यकीन दिलाया कि जायज़ मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुशीर ने कहा कि इंतजामिया ने पिछले 2 बरसों के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम किए हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उनके मुस्बत नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कल एक आला सतही मीटिंग के दौरान जम्मू और कश्मीर ट्रैफिक मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने श्रीनगर, जम्मू कौमी शाहराह और कई दीगर बड़ी शाहराहों पर आए रोज रोनमा हो रहे सड़क हादसात पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका एजेंसियों पर जोर दिया कि वो इन सड़क हादसात को रोकने और कीमती जानों के ज़िया पर काबू पाने के लिए खातिर खा इकदाम करें। उन्होंने कहा कि शहरा पर ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने सूबाई इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत दी कि वो शहरों और कस्बों में ट्रैफिक की गुंजानियत को कम करने के लिए भी लाजमी इकदाम करें। मुल्क में कोविड सूरत लगातार बेहतर हो रही है और अब सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद 38,000 हो गई है। कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,79,51,00,000 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड सूरत हाल पर काबू पाने और टीकाकारी मुहिम को तक़वियत बख्शने के लिए हेल्थ वर्करों, मरकजी व रियासती हुकूमतों और दीगर मुतल्लिकीन की काविशों की सताइश की है। जम्मू कश्मीर में आने वाले 2-1 बरसों में आला तालीम से मुतल्लिक बुनियादी ढांचे पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए सर्फ किए जा रहे हैं। ये जानकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आला तालीम रोहित कंसल की सदारत में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान दी गई। मीटिंग में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि इस रकम की बदौलत आला तालीमी इदारों में इफरादी कुव्वत को फरोग देने के साथ साथ तहकीकी व इख्तराई मराकज कायम करने में भी मदद मिलेगी। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामू ने कुपवाड़ा जिले का दौरा करके वहां गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अमले पर जोर दिया कि वह तलबा को हुनरमंदी पर मबनी तालीम से रोशनास कराएं। उन्होंने कहा कि जिले में तकनीकी तालीम को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने गांदरबल जिले का दौरा करके वहां अवामी राब्ताकारी मुहिम के तहत लोगों के मसाइल का जायजा लिया। इस दौरान PRI नुमाइंदों और मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ शोबों के मसाइल को उजागर करते हुए उन्हें हल करने में इंतजामिया की मुदाखलत तलब की। सूबाई कमिश्नर ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने के लिए इकदाम किए जाएंगे।
श्रीनगर जम्मू कौमी शहर ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद है। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि आज अलसुब नचलाना बानिहाल में ताजा पसियां गिराने की वजह से शाहरा एक मरतबा फिर बंद हो गई है। एसएसपी नेशनल हाईवे ने बताया कि शहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। लोगों से कहा गया है कि वो शहरा पर से मुकम्मल तौर पसियां हटाए जाने तक अपना सफर शुरू न करें। और अब आखिर पर दर्जे हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.1 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।